अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने द पोइम द डैफोडिल स्टार्ट की हुई है। हम लोगों ने रीडिंग और समरी इसकी कर ली है। आज के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सिमिले इन द फर्स्ट वर्स। कहते हैं कि जो पहले वर्स में, पहले शेर में जो सिमिले यूज़ हुई है वो क्या है। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस जो अपने चैप्टर्स है उसमें सिमिली के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि सिमिली होती क्या है। सिमिली एक ऐसा लिटरेचर का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम दो डिफरेंट चीज़ों को एज और लाइक के वर्ड के साथ एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों की एक को कॉमन क्वालिटी की वजह से वो एक दूसरे के साथ कंपेयर होते हैं। तो लॉन्ली एज अ क्लाउड, वो अपने आप को, जो शायर है वो पहले ही जब आपने रीडिंग की थी उसमें अपने आप को वो तशबीह देता है, अपने आप को कंपेयर करता है बादल के साथ। जिस तरह बादल आज़ाद घूमता, तन्हा घूमता रहता है, इसी तरह वो शायर भी तन्हा घूम रहा था। तो ये इसकी फर्स्ट सिमिली है जो इस पोइम में यूज़ हुई है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न अबाउट द पोइट फ्रॉम द फर्स्ट टू वर्सेस। हम पोइट के बारे में पहली दो अशार के ज़रिए क्या पता करता है, क्या हमें पता चलता है। फ्रॉम द फर्स्ट टू वर्सेस, पहली दो अशार से या पहली दो वर्सेस से वी लर्न दैट, हमें पता चलता है दैट पोइट वाज वॉन्डरिंग अलोन एंड ही सॉ होस्ट ऑफ डैफोडिल्स, कि जो शायर है वो तन्हा जो है वो घूम रहा है, फिर रहा है और वहाँ पर उसने डैफोडिल्स का एक मस्कन देखा है। क्वेश्चन है हाउ आर द डैफोडिल्स डिस्क्राइब इन द फर्स्ट टू वर्सेस। पहले दो वर्सेस में डैफोडिल्स यानी कि वो जो फूल हैं अभी नरगिस से, उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अबंडेंट एंड गोल्डन। बताया गया है कि वो जो फूल हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में है, वो सुनहरे रंग के हैं। दे आर डांसिंग, वो नाच रहे हैं इन द ब्रीज, और वो हवा में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। What is the simile in the second verse? सेकेंड वर्स में दूसरे शेर में कौन सी सिमिली यूज़ की गई है। तो दूसरे कंटिन्यूस एज द स्टार्स, यहाँ पे फूलों को तशबीह दी गई है सितारों की तरह। जिस तरह सितारे मुसलसल चमकते रहते हैं और मुसलसल होते हैं, इसी तरह फूल भी कंटिन्यूस फॉर्म में हैं। इन द थर्ड वर्स और तीसरे वर्स में वाई इज़ द पोइट सो हैप्पी, जो पोइट है वो इतना खुश क्यों है। द पोइट इज़ हैप्पी बिकॉज ही सेज दैट वन कैन नॉट बी अनहैप्पी इन एज मैरी अ कंपनी एज ऑफ डैफोडिल्स। द पोइट इसलिए खुश है, वो कहता है कि एक इंसान को जब खूबसूरत फूलों की इतनी दिल अवेज, इतनी दिलनशी कंपनी जो है वो मिल जाए, साथ मिल जाए फूलों का, तो वो कभी भी ना खुश हो ही नहीं सकता, वो खुश ही होगा। हाउ इज़ द लास्ट वर्स डिफरेंट फ्राम द अदर वर्सेस। कहते हैं जो आखिरी शेर है वो दूसरे अशार से किस तरह मुख्तलिफ है। इज़ द पोइट डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट मूड फ्राम दैट एक्सप्रेस इन द प्रीवियस वर्सेस। क्या यहाँ पे हमें शायर का जो मूड है, जो तबीयत है, वो अलग लग रही है जो बाकी में उसकी तबीयत थी। द लास्ट वर्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द पोइट विद द नेचर। लास्ट जो हमारी वर्स है उसमें हमें पोइट का जो ताल्लुक़ है नेचर के साथ, आपको पहले भी बताया था कि विलियम वर्स जो है वो नेचर के साथ ताल्लुक़ को बहुत अहमियत देता है। तो उस लास्ट वर्स में हमें वो ताल्लुक़ जो है वो नज़र आ रहा है, दिस मेक इट डिफरेंट फ्राम द प्रीवियस वर्सेस, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो वर्स है वो दूसरों से जो है वो डिफरेंट है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द पोइट सेज इन द लास्ट लाइन दैट हिज हार्ट डांसेस विद द डैफोडिल्स। पोइट जो है वो लास्ट लाइन में कहता है कि उसका दिल जो है वो फूलों के साथ नाच रहा है। इज़ हिज हार्ट रियली डांसिंग, क्या वाकई में उसका दिल नाच रहा है। फाइंड अदर एग्जाम्पल इन द पोइम वेयर द पोइट यूजेस वर्ड नॉर्मली एसोसिएट विद एक्शन परफॉर्म बाय पर्सन टू डिस्क्राइब एक्शन परफॉर्म बाय अदर थिंग। डू यू नो व्हाट वर्ड वी डू टू डिस्क्राइब द फिगर ऑफ स्पीच। बेटा हम लोग ये जो टर्म उसने दिखाई है ना कि हिज हार्ट इज़ डांसिंग, ये लिटरेचर में इस टर्म को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अब देखें मैं आपको एक आम सी मिसाल देती हूँ। ब्यूटी इज़ डांसिंग अराउंड मी। अब ब्यूटी मेरे इर्द गिर्द नाच रही है, ब्यूटी तो नहीं नाचती ना, डांस करना तो ह्यूमन क्वालिटी है। तो हम जब ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स या जो है वो आइडियाज़ को, जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ एसोसिएट कर देते हैं, इंसानों की खसूसियात दे देते हैं, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब हार्ट तो नहीं नाचता, नाचता तो इंसान की खासियत है, हार्ट तो एक इंसान का पार्ट है,
तो यहाँ पे वो पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करा है। तो इस तरह उसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपने बताना है कि ओड पोइम में कहाँ कहाँ पे उसने इस टर्म को यूज़ किया है और इस टर्म को क्या कहते हैं। तो द हार्ट इज़ नॉट रियली डांसिंग, द पोइट यूजेस दिस वर्ड टू डिस्क्राइब हिज हैप्पीनेस एट द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स। उसका दिल नहीं नाच रहा, बल्कि उसने ये टर्म जो है वो यूज़ की है सिर्फ अपने दिल की खुशी को बताने के लिए। द अदर एग्जाम्पल्स आर द डांसिंग एंड फ्लटरिंग ऑफ डैफोडिल्स। जो दूसरी एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं, द डांसिंग ऑफ द वेव्स। अब वेव्स तो नहीं डांस करती, वेव्स flowers tossing their figures of speech is a personification। जिस figure of speech is a personification, इस figure of speech को जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को या आइडियाज़ को ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूट कर देते हैं या उनको ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट आपके हैं दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। जो अगले क्वेश्चन है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इनको पहले डिस्कस करना है। व्हाट डू यू थिंक द पोइट मीन्स बाय द इनवर्ड आइड विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, डू यू एवर यूज़ योर इनवर्ड आइड, वाई। अच्छा जी, अंदर की आंख से क्या मुराद है, जिसके बारे में शायर कहता है कि ये तन्हाई के में एक अल्लाह का फजल है। क्या आपने कभी अपनी इनवर्ड आई को यूज़ किया है? द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इज़ द इमेजिनेशन। जी, जो इनवर्ड आई है वो हमारी इमेजिनेशन है। हम घर बैठे ही जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। कभी हम लोग बादलों की सैर करने लग जाते हैं, कभी हम पहाड़ों पे हम घर बैठे ही अपनी इमेजिनेशन, अपने तसव्वुरात की ज़िंदगी से जो है ज़िंदगी के दूसरे चीज़ों को लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी को हम लोग इनवर्ड आई कहते हैं। आई ऑफन यूज़ माई इनवर्ड आई टू थिंक अबाउट द थिंग्स एंड प्लेस दैट आई हैव नेवर सीन। मैं हमेशा अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करता हूँ ऐसी जगहों और ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने कभी भी देखी नहीं होती। वट इज़ इट दैट मैनी पोइट्स लव नेचर, ऐसा वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है कि बहुत से जो पोइट्स हैं वो फितरत से मोहब्बत करते हैं। हाउ डज़ नेचर ब्रिंग पीपल टू राइट पोइट्री, जो नेचर है, जो फितरत है, वो लोगों को पोइट्री लिखने के लिए कैसे माइल करती है, उनको किस तरफ मतवज्जा करती है। द पोइट्स लव नेचर फॉर इट्स ब्यूटी एंड प्योरिटी। नेचर जो है वो ब्यूटीफुल भी है और प्योर भी है, यानी पे इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, कोई धोखा नहीं है, जो कुछ भी है वो सामने है। दीज आर द वेरी क्वालिटीज़, और यही वही क्वालिटीज़ हैं डैट ब्रिंग पीपल टू राइट पोइट्री, जो लोगों को शायरी लिखने पर माइल करता है। जी बेटा, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ये क्वेश्चन आंसर आपने कॉपीज़ पे जो है वो लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। समरी आपके प्रीवियस लेक्चर में थी, वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी थी। ये क्वेश्चन आंसर भी आपने लिखने हैं और लर्न करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके साथ मैं आपको जो है अपना लेक्चर डिलीवर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।